हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसमें है इंट्रोडक्शन। विकास की आधुनिकवाद कल्पना के आधार पर व्यक्तिगत स्तर पर जीन में म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन के जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि किसी विशिष्ट अवधि में समर्थ होते हैं उसे जेनेटिक पॉपुलेशन या मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। इस पॉपुलेशन के समस्त जीवों में म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन की जीन में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहते हैं, जिसे हार्डी वेनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल है म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्सेट्रा। अतः जेनेटिक थ्योरी पॉपुलेशन जीन संतुलन में वह चेंज है जो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ना होकर संयोजित क्रियाओं द्वारा होता है। इसकी जो डेफिनेशन है ऊपर दी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कोई लार्ज पॉपुलेशन में मेंटेन रैंडमली हो एंड जीन म्यूटेशन ना हो तो पॉपुलेशन में जीन या जीन फ्रीक्वेंसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कांस्टेंट रहती है। दूसरा है ये लॉ पॉपुलेशन जेनेटिक्स मॉडर्न एवोल्यूशन प्रिंसिपल का माइलस्टोन है। इस नियम के अनुसार एक विस्तृत या ऐच्छिक पॉपुलेशन करने वाली पॉपुलेशन में जीन की आपेक्षिक अवधि म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन की नेस में एक से दूसरी पीढ़ी तक स्टेबल रहती है। इस नियम को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं: T² + Q² + 2pq = 1, जहाँ p प्रभावी जीन आवर्तिता है और q है अप्रभावी जीन आवर्तिता। इसके नियम हैं: जनन केवल लैंगिक हो, दूसरा एक समय में केवल एक ही पीढ़ी जीवित रहे, तीसरा प्रजनन क्रमहीन हो, चौथा दोनों लिंग के प्रजनन की संभावना बराबर रहे, पांचवा है जनसंख्या अति विशाल हो। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर हार्डी वेनबर्ग लॉ: लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मैटिंग एंड एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशनरी फोर्स। हार्डी वेनबर्ग लॉ सैद्धांतिक परिस्थिति को व्यक्त करता है। इसे अकॉर्डिंग एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशन फोर्स में रैंडम मैटिंग, लार्ज पॉपुलेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जीन व जीनोटाइप आवृत्ति स्थिर बनी रहती है। इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में प्रेटेंट विभिन्न व जीन आवृत्तियाँ संरक्षित रहती हैं। हार्डी वेनबर्ग के लॉ को निम्न एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि एक मेंडेलियन पॉपुलेशन में जीवों का अनुपात निम्न प्रकार से है। यहाँ पर कैपिटल T है, कैपिटल T, स्मॉल t और स्मॉल t। यहाँ पर कैपिटल T का जो अनुपात है वह 36% है और T का जो अनुपात है वह 48% और स्मॉल t का 16% है। संयुग्मी प्रभावी T कुल पॉपुलेशन का 36% भाग बनते हैं। इनके द्वारा एक ही प्रकार के युग्मक T उत्पन्न किए गए जाते हैं। विषमजीवी T का अनुपात 48% है व इनके दो प्रकार के युग्मक उत्पादित किए जाते हैं: 24% T व 24% स्मॉल t प्रकार के युग्मक। समजीवी अप्रभावी जीवों का प्रतिशत 16% है व इनके द्वारा 16% T प्रकार के युग्मक उत्पादित किए जाते हैं। इस प्रकार का पॉपुलेशन द्वारा उत्पादित कुल युग्मकों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर पैतृक बताया गया है कि 36%, 48% और 16%। 36% से फिर 24% यहाँ पर कैपिटल T मिलता है और इस विषमजीवी के T से यहाँ से स्मॉल t लेते हैं और समजीवी अप्रभावी का स्मॉल t, इन दोनों के मिलन से 40% बनता है। इस उपरोक्त पॉपुलेशन द्वारा 60% कैपिटल T युग्मक व 40% स्मॉल t युग्मकों का फॉर्मेशन होता है। यदि इन युग्मकों में रैंडम मैटिंग होती है तो निम्न प्रकार की जीन आवृत्ति व संतानों का प्रतिशत प्राप्त होता है। शुक्राणु अंडाणु दिया है, जीन आवृत्ति और संतानों का प्रतिशत दिया हुआ है। प्रथम पीढ़ी में ही जेनेटिक इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाता है।
टी एलील युक्त नर युग्मक टी एलील युक्त फीमेल युग्मक के साथ सम्मिलित हो जाता है व माना कि दोनों एलील की जीन आवृत्ति p है, तो p इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब नर व मादा युग्मक स्मॉल टी एलील युक्त हों व इनमें संलग्न होता है व इनको जीन आवृत्ति के होते हैं, तो Q इंटू क्यू इक्वल टू Q स्क्वायर प्राप्त होता है। विषम जीनों का फॉर्मेशन कैपिटल टी युग्मक व स्मॉल टी युग्मक से संलग्न होता है व इसका टी कुछ जीनोटाइप आवृत्ति 2p की प्राप्त होता है। इसे बायोनॉमियल फार्मूला द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर इसका अनुपात बताया गया है कि कैसे युग्मकों का अलग अलग फॉर्मेशन होता है, अलग अलग ये बटे होते हैं। फिर लास्ट में 60% कैपिटल टी और 40% स्मॉल टी बनते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हार्डी वैनबर्ग के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को निम्न प्रकार फैक्टर अफेक्ट करते हैं व इनके कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का उत्पन्न होना आवश्यक है व इसके कारण ही जाति उद्भवन होता है या उद्विकास होता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन। हार्डी वैनबर्ग का जो नियम सदैव लार्ज पॉपुलेशन पर लागू होता है, अतः लार्ज पॉपुलेशन में जीन व जीनोटाइप आवृत्तियाँ स्थिर प्रकट होती हैं। स्मॉल पॉपुलेशन में आवृत्तियों में विचलन उत्पन्न हो, इसके कारण जेनेटिक डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। पॉपुलेशन साइज का जीन आवृत्ति पर पड़ने वाले इफेक्ट को निम्न एग्जाम्पल द्वारा व्यक्त किया जाता है। पॉपुलेशन ए में जीवों की संख्या 500 है, पॉपुलेशन बी में जीवों की संख्या 50 है। पॉपुलेशन ए व बी दोनों पूल में एक लोकस पर पाए जाने वाले जीन्स बी व बी की आवृत्ति समान होने पर P1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू 0.5 होता है। अगली पीढ़ी में जीन आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन के स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में व्यक्त किया जाता है व इस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये सूत्र है और इस सूत्र में जो n है वह नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन P व Q जीन आवृत्तियाँ हैं। उपरोक्त एग्जाम्पल के बेस पर लार्ज पॉपुलेशन के लिए आवृत्ति में होने वाली मानक विचलन की गणना निम्न प्रकार की जाती है। यहाँ पर ये गणना की गई है। इस प्रकार लार्ज पॉपुलेशन में जीन बी व बीन की जीन आवृत्ति का विचलन 0.5 प्लस माइनस 0.005 होगा। छोटी पॉपुलेशन के लिए जीन आवृत्ति में वाले मानक विचलन की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। यहाँ पर 0.5 इसकी गणना निकली है। इस प्रकार प्रमाणित होता है कि लार्ज पॉपुलेशन में विचलन अत्यधिक व छोटी पॉपुलेशन में विचलन अत्यधिक होता है। रैंडम मैटिंग हार्डी वैनबर्ग के लॉ के अकॉर्डिंग लार्ज पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग में होना आवश्यक है। इस परिस्थिति में जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रह सकता है। यदि नॉन रैंडम मैटिंग होती है तो होमोजाइगस सदस्यों की संख्या घटती है। नॉन रैंडम मैटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर नॉन रैंडम मैटिंग का बना है और ऑफ स्प्रिंग्स का बना हुआ है। थैंक यू।